नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच रहे हैं हल्दूखाल और हल्दूखाल की आपको ऐसी वीडियो दिखाई दे रही है जहाँ पे एक भाई हम बाबू भाई के नाम से जानते हैं, घर का नाम है और वो से गौरव सिंह गेस्टर नाम है उनका। और उनके भगवानी भी चलेंगे हम, ये हल्दूखाल वाली रोड दिखाने हम आपको जो देहरादून को जाती है कोटद्वार से आगे। और देख सकते हैं रोड बहुत ही चकाचक और पहाड़ों का मनोरम दृश्य आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर में इस समय बहुत ही सुंदर हरियाली आप देख सकते हैं। और जो पहाड़ी दिख रहे हैं आपको, ये बड़े नज़ारे हैं और यही नज़ारे मन को मोह करते हैं। तो देखिए, तो हम घोड़बंदर तक पहुंच चुके हैं और घोड़बंदर से यहाँ से टर्न होंगे और के दर्शन हम दिखाएंगे जो। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम हल्दूखाल में हैं और ऐसी बागवानी को आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो पूरे उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक उदाहरण पेश किया है इन लोगों ने। और इन्हीं लोगों से पूछते हैं, इन्हीं की जुबानी से हम बात करते हैं कि किन जो पेड़ हैं क्या उगाए यहाँ पे, किन चीज़ों का डेवलप किया इन लोगों ने, इस चीज़ को पूछेंगे। हरियाली आप देख सकते हैं चारों तरफ, मैं हरियाली दिखाऊंगा आपको। और बाप बेटी यहाँ पे सबसे पहले मैं गौरव नेगी जी के पास जाऊंगा कि नेगी जी क्या समझ आया आपको कि पहाड़ों में भी ये चीज़ें डेवलप हो सकती है? हाँ, यही था मुझे, जब मैं उधर गया था, इधर नर्सरी गया था कहीं बोलने के लिए कि यहाँ में कि क्या हो सकता है। सभी ने मेरे को बोला नहीं हो सकता है, ये चंदन है, इस पे सांप आएगा, ये आएगा। मैंने जब आदमी नहीं तो सांप कहाँ से आएगा, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं ट्राई तो करूँगा। तो किस चीज़ के पेड़ है ये? चंदन के? ये चंदन के पेड़ है। देखियो साथियों, ये चंदन के पेड़ है। ये मेरे वाला ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जितने भी आप देख रहे हो, ये चंदन के पेड़ लगे हुए हैं और कुछ ही सालों में ये बड़े होकर तैयार हो जाएंगे। और अभी हम इनसे बात करते हैं, गौरव भाई से, जिन्होंने ये सोचा। अच्छा, इससे पहले आप नौकरी कहाँ करते थे या कुछ कारोबार? अभी भी मैं नौकरी करता हूँ। मैं रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड में डेवलपमेंट में हूँ और उधर ही जॉब करता हूँ। तो मैं सन 2009 से जॉब कर रहा हूँ और आज 2024 हो गया। तो उससे बीच में मैंने सोचा था कि क्यों नहीं हम अपने लिए भी कुछ ऐसा सिस्टम करें जैसे कि उन्होंने कर रखा है। क्योंकि मेरा रिलैक्सो में हूँ, रिलैक्सो में जब एमडी और चेयरमैन सर थे, उन्होंने कैसे चप्पल भी रेडे में चप्पल बेची थी, जो हवाई चप्पल हम पहनते हैं वो रेडे में बेची थी उन्होंने। पर उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि आज उनकी पर दिन की सेल 25 करोड़ रुपए से प्लस की है, एक दिन की सेल। तो हमने कहा हमें भी कुछ ऐसा सिस्टम कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम जो चीज़ हो रहा खाने के लिए हो रहा। तो मैंने कहा ऐसे कुछ प्रोसेस किया जाए कि जिसको हमारा यूज में आए ये चीज़ें। तो इसीलिए पेड़ पौधों पर मैंने थोड़ा सा काम किया। तो इसी में साथ में जैसे मैंने चंदन लगाया, तो चंदन के साथ में बेस्ट क्वालिटी का मेरे पास नींबू का पेड़ है। ये अभी छोटा हो रखा है, ये अभी मैं राजस्थान से लेके आया था इसको, स्पेशल में गाड़ी कर रही है वहाँ से राजस्थान से लेके। तो पर एक चंदन के साथ एक नींबू है, सारे में टोटल मेरे ये वाला, ये तो यहाँ पे 200 करीबन है और मेरे टोटल जो चंदन है 700 करीबन चंदन है। तो ऐसे ही करके वो ऊपर भी है, इधर है, सभी जगह मैंने लगा रखा। हाँ, सभी जगह लगा रखा है मैंने थोड़ा प्रोसेस। तो ये ऊपर वाले खेत में भी है ऐसे चंदन। तो आगे चलते हैं, आगे बताते हैं आपको और जगह कहाँ लगा है। ठीक, देखिए यहाँ पे बात हो रही गौरव भाई की बागवानी की। गौरव भाई, थोड़ा ये फूल दिखा था मुझे, चंदन का। वेरी गुड। देखिए साथियों, ये चंदन का फूल आप देख सकते हैं, इस मौसम में भी खिला हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं कि पहाड़ों में चंदन नहीं होता है, उनके लिए मैं
ये गलत फहमियाँ दूर कर दूं कि चंदन का फूल होता है भाई, पेड़ भी होता है। और ये संभव किया है गौरव भाई। गौरव भाई बताइए आगे इसकी कहानी। ये कहानी ये है कि वो बता दिया था मैंने कि जो मैं वहाँ से लाया था, साउथ से लाया था, बता दिया ना। हाँ, तो ये भी मैंने फिर, ये मेरा दूसरा नंबर का प्रोजेक्ट है। इसमें भी मेरे लगभग कितने पेड़ होंगे, लगभग 50-60 पेज है इसमें, इस वाले खेत में। इसमें एक वो है चंदन है, इसके साथ में नींबू की भी बेस्ट वैरायटी है। ये मल्टी मतलब ये है 12 मासी है, साल भर आएगा इस पे। नींबू अभी छोटा है, मैं पिछली बार ही लाया हूँ, लास्ट ईयर ही लाया हूँ इसको, राजस्थान से। फिर ऐसे ही मतलब और कर रखा है। बाकी इसको थोड़ा मेंटेन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि आदमी अभी मिल नहीं पा रहा, वो आपको मैंने बताया है। इसीलिए थोड़ा जो झाड़ झूड़ हो रखी है, इसी चक्कर में थोड़ा हल्का सा पेड़ गड़बड़ हो रखा है। बाकी नहीं तो खुद एफर्ट्स में लगाए हूँ मैं, कोई ना कोई कभी ना कभी तो मिलेगा। अच्छा, इसमें फादर का तो मैंने सहयोग देखा, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य क्या नजरिया है उनका, क्या ख्यालात है या क्या विचार है उनके? नहीं, सभी का है उधर वही बातें हैं। जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी रिटायर्ड है, हेड टीचर प्राइमरी स्कूल से। और उसके बाद मेरी मम्मी भी दिन भर वहीं लगे, जब से उठ जाना उन्होंने 4 बजे उठ जाना, 4 बजे से लेके जब तक सोना नहीं, तब तक कुछ ना कुछ लगे रहना। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जॉब से गौरव भाई की मम्मी हेड टीचर से रिटायर है, उसके बावजूद भी अपनी पेड़ों के देखभाल या बागवानी की देखभाल करती रहती है दिन भर। और इस समय ये कह रहा हूँ कि इस समय सूखा क्षेत्र है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय जो है क्षेत्र भी बियड़ है, पानी की कहीं दूर दूर तक सुविधा नहीं है, लेकिन इन्होंने तब भी ठंडियों के टाइम पे पेड़ को डेवलप कर रखा है। हम हाथ से खुद पानी लाते थे जब छोटे थे ना, हमसे खुद पानी लाए, खुद पानी डाला इसमें, बाल्टी पकड़ के 2-2 बाल्टी यहाँ लेते थे, पौधों में पानी डाला है। अब अच्छा लगता है, जब अच्छे बड़े हो गए तो अब अच्छा लग रहा है। उस टाइम पे हमें दिक्कत तो होती थी, पर क्या करें, चलो हमने सोचा कभी हो जाएगा। तो पर पेड़ अब अच्छे हो रखे हैं, तो मतलब। तो एक बार मैं अपने दर्शकों को ये कहूँगा कि जो लोग बागवानी के क्षेत्र में चले जाना चाहते हैं या बागवानी करना चाहते हैं, या गौरव भाई की तरह इसी तरह उदाहरण पेश करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर करें और देवभूमि उत्तराखंड को एक उज्जवल उत्तराखंड बनाएं। और देवभूमि उत्तराखंड का भी पलायन बचेगा, यहाँ के जो नौ युवा है उनको भी रोज़गार मिले इस क्षेत्र में। तो आजकल जो लोग 12वीं करके चले जाते हैं, ग्रेजुएट करके चले जाते हैं, गौरव भाई उनको क्या कहोगे लास्ट में? भाई वही है, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को मैं सिस्टम दे सकता हूँ, पर मैं सिस्टम में मैं खुद नहीं लगा रह सकता। मैं आपको दे रहा हूँ कि ये सिस्टम को आगे प्रोसेस करो, जो चाहिए वो मेरे से लो। जब भाई मेरे से लो और मैं आपको देने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूँगा। पर जो मैं चाहूँगा फिर वो आपको लोगों को करना पड़ेगा। बाकी आपको हमें जैसे यदि मैं ग्रो करूँगा, मैं तरक्की करूँगा, तो सिस्टम भी तरक्की। मतलब जिन लोगों के बंजर खेत पड़े हुए हैं या पानी के नज़दीक भी हैं या नहीं भी है, वो चीज़ें कर सकते हैं लोग। बोले यार करना चाहे तो मैं तो बोला भी हूँ। जैसे हमारा वो ऊपर वो सिल्कर वाला लैंड है, वो सामने देखो, मैं उनके पीछे का ऊपर वाला जो टॉप है देखो, मैंने वो फ्रेंड मेरे 2 फ्रेंड है, एक अमेरिका में है, एक ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने ऐसे ही बात हुई थी एक बार। मैं बेसिकली मेरा अपना एक ब्रांड है JBM ऑर्गेनिक ग्रुप, मैं JBM जय बूंगी माँ ऑर्गेनिक ग्रुप के नाम से मैंने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवा। देखिए, माँ बूंगी देवी का मंदिर भी मैं लास्ट टॉप में बता दूंगी, यहाँ से नहीं दिख रहे, लेकिन जो लास्ट चोटी है पहाड़ पे, वहाँ पे माँ बूंगी देवी जो आराध्य देवी हमारे क्षेत्र की, वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। उनकी बहुत बड़ी कृपा होती है यहाँ पे। हाँ, तो उनकी कृपा की वजह से मैंने भी एक कृपा और कर दी है कि मैंने अपना ब्रांड का नाम JBM ऑर्गेनिक ग्रुप रखा है। और उसमें मेरी मम्मी डायरेक्टर है और मेरे पापा चेयरपर्सन है। मैं डायरेक्टर में हूँ, मेरी वाइफ डायरेक्टर में है, मेरा लड़का जॉनी अग्रिम नेगी डायरेक्टर में, और मेरी जो बेटी है गुड़िया, उसका नाम गौरवी नेगी है, वो उसको ब्रांड एम्बेसडर बना रखी मैंने। और बाकी मैंने फ़ोटो शूट और सभी प्रोसेसिंग, मेरा जो जितना भी ब्रांड का जो भी जितना प्रोसेस होता है वो सारा मैं कुछ करवा चुका हूँ। मैं जल्दी आपको ऑनलाइन भी मिलूँगा, जल्दी ही 2-4 हफ्तों में ऑनलाइन भी मैं आने वाला हूँ अपना ब्रांड लेके। मेरे पास काफ़ी ऑर्गेनिक आइटम्स, काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास, 30-35 आइटम ऑर्गेनिक है।
और फिर मेरे पास ऑर्गेनिक दालें, जो भी मसाले हो गया, तेज पत्ता हो गया, लेमन ग्रास हो गया, सारे कुछ है मेरे पास आइटम्स। मैं दिल्ली रोहिणी सेक्टर 22 में GT गोयनका के नज़दीक मेरा अपना स्टोर है। उस स्टोर में मेरा सामान अवेलेबल रहता है, तो वहाँ से भी आप उसको परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो। तो देखिए साथियों, हम अपना नंबर मेंशन पे डाल देंगे यहाँ पे अपने चैनल पे कि किस प्रकार यहाँ पे गौरव भाई अपनी खेती बाड़ी या यहाँ पे बागवानी कर रहे हैं और कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया इस क्षेत्र में, क्योंकि ये एक साधारण बात नहीं है, असाधारण भी लगती है किसी लोगों को, क्योंकि थोड़ा पहले तो परेशानी होती है हर चीज़ में, और उस चीज़ में परेशानी आना लाजमी है। हाँ, क्योंकि जब पहले करता आदमी तो काम थोड़ा कठिन तो होता है। नहीं तो मुझे जो परेशानी होती है, मुझे उसमें मज़ा आता है कि उसको मैं और कितने अच्छे तरीके से मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ आए तो परेशानी तो चाहिए मुझे, मैं उसको क्या उसका अच्छा निकालूँ, मतलब तरीका निकालूँ उसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं इसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडिया थोड़ा बहुत सोचता रहता हूँ, तो उसमें मैं जितनी बार भी जो भी काम करा वो सब मेरा रिजल्ट अच्छा ही रहा, मतलब। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज हम मिलाए थे आपको देवभूमि उत्तराखंड के अंदर बहुत सुदूर क्षेत्र है हमारे विकास खंड नैनाडा धुमाकोट तहसील, और उसके अंतर्गत एक ऐसे व्यक्ति को मिलाया था जो अपने नौकरी के साथ साथ पहाड़ का क्षेत्र भी देख रहे हैं, यहाँ पे नर्सरी भी देख रहे हैं, अपना बागवानी भी देख रहे हैं, और कई चीज़ों के उन्होंने पेड़ भी। अच्छा ताऊ जी, आपने कैसे सोचा कि बेटा यहाँ पे काम कर सकता है, एक नौकरी करने के बावजूद भी एक क्षेत्र को डेवलप कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पानी भी नहीं है, क्योंकि जन हम कह दिन पहुँचा कि निर्पाणी का डांड अच्छी हमारा है ना, तो पानी तक एक दूर तक नहीं दिखना च, लेकिन तब भी लड़का लेता प्रयास का आप पल कन कहीं होता प्रेरित का ये ढंग से या ये रूप में कि भाई ये काम तो करो आप। मैं तो कहा कि जो जरा जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत अब इनकम हो सका है। अच्छा, जब आप चंदन का पेड़ लगे है मां, तो कुछ आप तक कर रहा था कि भाई ये कुछ पैसा बेचो, ये कुछ आमदनी बेचो, या अग्नि कुछ लड़का ले दिया है। हाँ, पढ़े में काफी पैसे अग्नि अगर पेड़ बन जाए तो काफी। हाँ, तो देखिए देवभूमि उत्तराखंड जो हमारे विकास खंड नैनाडा का लास्ट क्षेत्र है, गौरव भाई ने हल्दुकाल क्षेत्र में ये डेवलप किया है बागवानी, और इसमें बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने दिखाई और बताई उन्होंने अपनी बातें। गौरव भाई, आगे क्या कहना चाहोगे आप दर्शकों के लिए जो देख रहे हैं यहाँ पे और जो स्वरोजगार क्षेत्र में जाना चाहते हैं? देखो, साथ साथ में मैं अभी और भी मैंने अपनी नर्सरी डालना चाहता हूँ, मैं जिसके गवर्नमेंट के साथ में टाइप करना चाहता हूँ, और जिस बंदे को भी को चाहिए मेरा नंबर भी है, और नंबर तो रहेगा ही, उस नंबर से कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं। मैं चंदन हो गया, कीवी हो गया, आंवला हो गया, ये लेमन ग्रास हो गया, और भी पेड़ों में मैं काफ़ी उसमें काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कुछ पंतनगर में भी है और कुछ पूसा में भी है, तो उनसे मैं राय लेता रहता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, क्या बेटरमेंट है, उस एरिया के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से करता रहता हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ मैं। तो देखिए साथियों, हर लोगों को देवभूमि उत्तराखंड के अंदर अपने स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करना चाहिए, और ऐसे डेवलप चाहे बागवानी हो, नर्सरी हो, और चाहे खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो, इस चीज़ को डेवलप करना चाहिए आप लोगों को, हम लोगों को, और ये चीज़ें हम लोगों को देखना चाहिए। साथियों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को सलाम है जो लोग देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ऐसा काम कर रहे हैं, उनके लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता है, और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। और गौरव भाई, लास्ट ये पूछूंगा मैं आप लोगों से कि इसमें कैसे ख्याल आया, जब आप तो पढ़ते होंगे, सबसे पहले नौकरी भी करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मन में ये ख्याल आया कि ये काम करना चाहिए? हाँ, यही था। मैं एक बार जैसे मैं उसी में मतलब अपने उसमें देखा था कि जैसे हम जॉब कर रहे हैं तो पर डे का जैसे कर रहे हैं, तो लास्ट में महीने से कुछ नहीं बचना होता है। तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे जैसे सिस्टम चल रहा है, जैसे जैसे खर्चे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सिस्टम हमें डालना पड़ेगा अपने लिए। तो सिस्टम में हमारे पास ऑप्शन अभी यही है
तो मैंने अपने सारे इतने खेत है, अपनी इतने पहाड़ है, तो पहाड़ को क्या मैं इतना कर सकता हूँ सिस्टम में, हरा भरा कर सकता हूँ। हरा भरा भी हो जाएगा यहाँ पे, हरा भरा हो जाएगा तो एक बढ़िया सिस्टम हो जाएगा पहाड़ों के लिए, और लोगों को यहाँ पे एक जरिया हो जाएगा आमदनी के। और लोग यहाँ पे थोड़ा सा, मैं उसके लिए वो हूँ कि लोग वो नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे। मैं कितने दिनों से घूम रहा हूँ, कोई मेरे को आदमी मिल जाए, कोई मेरे को फैमिली मिल जाए जिससे कि मैं कुछ कर सकूँ, मतलब उनका भी सपोर्ट कर दूंगा, उनको रहने के लिए घर दे दूंगा, उनके लिए रहने के लिए मतलब जो उनको गाय चाहिए तो गाय भी दे दूंगा, बकरी चाहिए वो भी, जो चाहिए वो दे दूंगा, उनके बच्चे स्कूल में कहीं पढ़ना चाहे वो पढ़ा भी दूंगा उनको। पर वही है कि कोई मिले तो बात है। इतने साल से ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मेरे को कुछ नहीं मिला, इसीलिए जो इसमें थोड़े बहुत घास उस वैसे गड़बड़ सड़बड़ हो रखी है, तो जैसे मेरे को कोई मिल जाता तो उसको एक मेंटेन अच्छा सा हो सकता था एक बार। तो ठीक है गौरव भाई, आपने ये बात अपनी बता दी। अगर हमारे दर्शक अपने चैनल को देख रहे हैं तो अपना नंबर बता दीजिए, अगर इस क्षेत्र में काम करना चाहते हो या आपके साथ काम करना चाहता है, जैसे आपने बातें बताई अपनी, तो नंबर आप बता दीजिए इसमें। तो मेरा नंबर है 9968057203। एक बार मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, 9968057203 ये मेरा नंबर है। और इस पर आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हो। मैं उस टाइम कॉल, बाई चांस मैं कभी सोया रहा हूँ तभी उसके बाद मैं कॉल बैक तो ज़रूर करता हूँ, तो आपको कॉल मैं 100% करूँगा। तो धन्यवाद करता हूँ मैं अपने जो हमारे जिज्ञासु जी हैं, जगमोहन जिज्ञासु जी, और इस चैनल के CEO है हमारी संध्या रावत जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा और यहाँ की वीडियो बनाने के लिए मुझे भेजा। और यहाँ पे ये भाई मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और अच्छा लगा इस क्षेत्र में जहाँ पे पानी भी नहीं है लेकिन इन्होंने डेवलप कर रखे हैं ये पेड़, और बहुत अच्छा लगा कि ये सुंदरता हरियाली बना रहे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर। एक बार फिर हाँ ये करो पौधे मैंने ये सोचा कहाँ से मिलेगा, कहाँ मैं साउथ गया था, साउथ से मैं इसका सीड लाया, अच्छे हाइब्रिड सीड लाया खुद मैंने मेरे घर पे पॉली हाउस है, मैंने उसमें खुद इसके सीड्स को जर्मिनेशन किया, और तब मैंने ये पौधे आज मेरे अच्छा लगता है मुझे, इतने बड़े मतलब इतना छोटा सीड से आज इतना बड़ा पेड़ हो गया, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरा कुछ एफर्ट्स करे मैंने, और मेरा एफर्ट्स सक्सेस भी हो गया मतलब। तो साथियों, आप भी इसी तरह बागवानी कर सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के अंदर हो चाहे हिमाचल जम्मू कश्मीर के अंदर हो, ये चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं। और वीडियो बनाने का यही हमारा मकसद था कि हमारे लोग कैसे इस चीज़ को अपनाएं, इस चीज़ को सीखें और अपने देवभूमि उत्तराखंड के अंदर आए। जो बेरोजगार भाई हैं, जो 10, 15 या 20 हज़ार की नौकरी तक करते हैं, वो लाखों तक यहाँ पे कमा सकते हैं पेड़ों के माध्यम से, या बागवानी के माध्यम से, या खेतीबाड़ी के माध्यम से। तो गौरव भाई ने ये बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया, और इसी उदाहरण के तहत पे आप लोगों को भी चलना है। अभी उदाहरण तो एक बार फिर हम चलते हैं गौरव भाई की बागवानी की ओर, और देख सकते हैं ये विकलांगता से पीड़ित हैं ये भाई, और इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी पूछते हैं आगे। और हम पहुंच चुके हैं पूरे बागवानी के अंदर। देखिए ये सफेदे का पेड़ लगे हैं, इनको क्या कहते हैं गौरव भाई? ये यूकेलिप्टस के पेड़ है, ये मेरे लगभग 5000 पेड़ है। ये मैं ग्राम घोड़कांत तल्ला से, हमारा ऊपर का सारी है, मल्ले सारी बोलते हैं इसको, और इसमें मैंने लगाया है 5000, और मैं हो गया, प्रदीप भाई हो गया, राकेश हो गया, तीनों के लगे हैं। और बाकी और भाई लोगों के पेड़ खेत तो है, पर कोई बाकी भाई लोग कोई इंटरेस्टेड नहीं हुआ। जरा दर्शकों को ये बता दें आप लोग, ये पेड़ तो ठीक है, बागवानी भी आपने कर रखी है बहुत अच्छी, साथ साथ में नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन जो शरीर में आपकी परेशानी आई, कैसे आई, क्या आई, थोड़ा कहानी। ऐसे था कि देखो जी, थोड़ा मेरा पहले से ही थोड़ा वो था कि मेरे को कुछ करना है यहाँ पे इस पहाड़ों के लिए, तो इसी वजह से मैंने अपना प्लांट डाला था। अपना जूता होता, जूते का जो ऊपर वाला होता है, वो बनाने का मैंने अपना एक कारखाना डाला था। उसमें मेरे लगभग वही 20-30 वर्कर थे, काम करने वाले भाई लोग थे, और मैं अपने यहाँ से भी ले गया था भाई लोगों को, 10-12 लोगों को ले गया था। उनको मैंने ट्रेनिंग भी करवाई थी, और साथ में मैंने उनको मतलब पूरा सिस्टम भी करवाया था कि भैया आप लोग करोगे, मेरा सिस्टम तरक्की करेगा तो आप लोग भी तरक्की करोगे।
तो ऐसे हो रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। तो जैसे वो होता ही है उस टाइम पे सभी लोग हैं ना, तो जब फ्रेंड सर्किल ही थोड़ा हमारा ऐसा बन गया था, वो थोड़ा हम भी मतलब वो वाले थे। एक्सीडेंट कैसे हुआ आपको? एक्सीडेंट ये हुआ था कि अब एक दिन की बात है, हम थोड़ा सा पार्टी में मूड में थे और वो होटल में जैसे बैठे थे तो उधर हम मतलब 5 बंदे थे, दो एक टेबल थी, टेबल में 2 इधर बैठ गए, 2 उधर बैठ गए। एक बंदा ऑर्डर बोल रहा था किसको क्या खाना, सब हो रहा था सिस्टम। तब वो जैसे सभी लोग, मैं तो सबसे छोटा था उसमें से, मैं तो 16-17 साल का था उस टाइम पे। तो मतलब मैंने भी ये काम उस टाइम से स्टार्ट कर चुका था लगभग। तो फिर उसके दौरान वो बोले कि नहीं उठो यहाँ से। अरे मैंने सर क्यों उठो, मैंने कहा यार तो खाना खा दो, मैं भूख लगी। बोला नहीं यहाँ नहीं खाना, मैं तेरे को बढ़िया वो जगह खिलाऊंगा, टेंशन मत ले दो। अरे मैंने खिला दो ना, मेरे को भूख लगी। बोला नहीं। तो जैसे हम फिर उस गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठे थोड़ा खट की मतलब थोड़ी देर चले थे, बस इधर ध्यान है मुझे आवाज़ कुछ हुई थी, खट की आवाज़ हुई थी। फिर मुझे पता चला कि मैं उसके बाद कुछ मतलब ध्यान आया कि मैं क्या स्ट्रेचर में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ तो हो रही है। मेरे दांत में था पूरे, देखो दांत टूट गया था, ये माथे में कुछ लगा था, तो पूरे वायरिंग कर रखी थी पूरे दांतों में सारा। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रखा है, करो। तब तक मेरा मौसा जी है, मौसा जी मयूर विहार में रहते थे, मैं उन्हीं के पास था। तो मैंने कहा मौसा जी तो तभी आते हैं जब कोई ऊपर ही चला जाता है और या किसी की शादी होती है तभी आते, अदरवाइज वो आते भी नहीं है, मतलब किसी उनके पास टाइम नहीं, क्योंकि रेलवे के क्लास 1 ऑफिसर में है, मतलब अच्छे हैं वो, हमारे इधर के ही हैं। तो फिर मौसा जी ने बोला, फिर मौसा जी मतलब मेरे साथ चल रहे थे। फिर मैंने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है गौरव, ये कुछ हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पर अच्छा सीन याद आ रहा था, क्योंकि उसमें सारे जैसे मुन्ना भाई पिक्चर के सीन याद होता ना, वैसे दिख रहा था। नर्स थे, वैसे कपड़े पहने थे, वैसे डॉक्टर आ रहे थे, ऐसे कुछ। तो मैंने कहा एक डॉक्टर मेरे को फिर चेक करा, डॉक्टर ने मुझे पता नहीं क्या करा, काफ़ी दिख रहा था मुझे। तब फिर उसमें डेट लिखी, उसने उस दिन 16 तारीख और 4था महीना लिखा। तो मैंने उनको जिड़वा जी को बोला, जिड़वा जी यार मुझे तो जो उस दिन तारीख जो मुझे याद है, वहाँ 14 तारीख वैलेंटाइन डे था फरवरी को। तो 14 फरवरी को होता, 14 2 को। तो मैंने 2 महीने कैसे, मैंने कहा मौसा जी इसको किसने डॉक्टर बनाया होगा यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा, पर क्या हो गया। अरे भले वैसे लिख दिया होगा यार, भूल गया होगा डेट। मैंने अच्छा, तब बाद में मुझे पता चला कि धीरे धीरे पता चला कि बताना नहीं था, मतलब उन्होंने डॉक्टर ने बोला था इसको मत बताना मत, क्योंकि क्या पता इसका फ्यूज उड़ जाएगा। तो इस चक्कर में फिर धीरे धीरे करके पता चला कि एक्सीडेंट हुआ था। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि आदमी एक्सपायर हुआ। फिर बोला दूसरा भी हुआ, फिर बोला तीसरा भी हुआ, फिर बोला चौथा। मैंने कहा तब बताया गया था कि वो 14 तारीख जो रात में एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि जो 24 टायर वाला ट्राला होता है, ट्राला के साथ हमारी जो गाड़ी थी, थोड़े वो कर पार्टी वाले सीन चल रहा था, उसी एयर प्रेशर टैंकर पे टक्कर मार दी और उसी के अंदर वो गाड़ी घुस गई। तो देखिए भाइयों, कुल मिलाकर बोलने का और कहने का मतलब ये है, ये भाई विकलांग है पाँव से, और कैसे जैसे तैसे इन्होंने नई जिंदगी पाई है, और उसके बावजूद भी नौकरी करके अपने पहाड़ों में इन पेड़ों को डेवलप कर रहे हैं। कहने का और बोलने का तात्पर्य यही था मेरा। और ये देखिए सपेता पेड़ हैं, बहुत महंगे जाते हैं, और इससे पहले मैंने चंदन और कई नींबू और कई माल्टा के पेड़ आप लोगों को दिखाए थे। और देखिए इस भाई को, जज्बे को सलाम करता हूँ मैं भी, हमारे चैनल भी करता है, सभी लोगों को करना चाहिए कि इस भाई ने कैसे डेवलप कर रखा है ये बागवानी। इस क्षेत्र के लिए गौरव भाई को 100 तोपों की सलामी और सैल्यूट करते हैं हम लोग। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक हम लेके चलते हैं। इन्होंने पूरी जीवनी आप तक पहुंचाई कि कैसे मैंने स्ट्रगल किया जीवन में, कैसे परेशानियां झेली और कैसे जीवन से उभरा। एक नई ज़िंदगी मिलने के बाद मेरे अंदर जो साहस भरा, और पहाड़ों में भी ये काम कर रहे हैं, उसके बावजूद ये भाई एक अच्छा खासा अपना नौकरी भी कर रहा है और अच्छा खासा अपना बिजनेस भी चला रहा है। तो ऐसे भाई से आपको सीख लेना चाहिए। आज बात ही हल्दोखाल क्षेत्र की, जो विकासखंड नैनडांडा और जिला पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पड़ता है। तो धन्यवाद, सैल्यूट भाई, गौरव भाई आपको और ऐसे व्यक्ति को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और पहाड़ों की आवाज़ अपने दूरस्थ और नज़दीकी क्षेत्र हल्दोखाल में आया है, और किस विषय को लेके आया है ये जिज्ञासा होगी दर्शकों के मन में। तो सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने ऐसे पुत्र
रत्नों को जन्म दिया है, जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा एक उदाहरण पेश किया है, एक एग्जाम्पल गाँव में पूरे उत्तराखंड के अंदर। तो सर सबसे पहले आपका नाम? राम सिंह। अच्छा, आप लड़का बारे में जो बात सुन माम है कि वो बागवानी कर रहे, क्या चीज कर रहे, वो एक चीज पर भी हम जोड़ा और बागवानी भी जोड़ा। लेकिन सबसे पहले दर्शक ये देखना चाहते कि आपसे ही पूछना चाहते कि क्या चीज करेंगे? हाँ, पेड़ लगाए थे, आम का, अमरूद का, कटहल, लीची, अमरूद, सफेदा पेड़ लगाए थे, चंदन का पेड़ लगाए थे, कीवी का पेड़, कीवी को लगा दी बीज, अंगूर, जी। तो बहुत बढ़िया उदाहरण नेगी जी ने दिया है कि देखो ऐसा कि पहाड़ों से लगातार आपने देखा होगा कि कोविड से भी पहले और कोविड के बाद भी लगातार पलायन हुआ है पहाड़ों से, क्योंकि पहाड़ों से कई आबादी चली गई प्लेन्स की ओर, मैदानी भागों की ओर। लेकिन तभी ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि पहाड़ को जिंदा कैसे रखा जाए। और माँ भूमि देवी का मंदिर मैं बता दूंगा, जो आराध्य देवी है पूरे क्षेत्र का, वो पीछे है। और माँ भूमि देवी का एक अपना ही स्थान है इस क्षेत्र में। तो मैं पूछना चाहूँ जी कि ठीक है, आप लड़का बैर भिड़न है? कानून होता है कोई बात एक दिन दिल्ली से अच्छा, आप लड़का तक के सॉल्यूशन है या एक ये बोलो कि एक समस्या, एक अकल्य है कि और मिल गई हम लोग एक कारोबार तो कह सकते हो, या भी एक इन चीज स्थापित कर सकते हो कि जो एक उदाहरण तौर पर पूरा उत्तराखंड तौर पर देखी जाओ, है ना? तो आप समझ क्या है ये चीज? कि लड़का की वैसे है, लड़का निवार की सफेदे का पेड़ लगाओ, चंदन का पेड़ लगाओ। अच्छा, उनकी प्रयास है? हाँ, प्रयास उनसे मतलब पौधा भी लगा देख मिलकर सब चीज। तो देखिए भाइयों लोगों, जो कहते हैं कि पहाड़ों में कुछ नहीं होता, देवभूमि उत्तराखंड या हिमाचल की बात करूं या जम्मू कश्मीर की बात करूं या अन्य क्षेत्र की बात करूं, जितने भी पहाड़ी राज्य क्षेत्र है हमारे, तो कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ देव से अनादि देव सनातन धर्म बसता है, यहाँ के सारे धार्मिक लोग रहते हैं, यहाँ के जो जगत जननी हमारी जो माँ भूमि देवी है उसका निवास भी यही भी है। लेकिन देवभूमि के उत्तराखंड के अंदर अगर आप कुछ करना चाहोगे तो बहुत कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। एक उदाहरण के तौर पे मैं अभी आपको बगीचे तक ले चलूंगा, जो आपको हूबहू दिखाएगा कि है हकीकत में क्या चीज़ यहाँ पे, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आज हम हल्दूखान मार्केट में थे, उनके फादर से मिले थे जो ऑनर है यहाँ पे, जो जिन्होंने बगीचा यहाँ पे डेवलप कर रखा है। उस चीज़ को भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। और उत्तराखंड के लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है इन लोगों ने, और एक एग्जाम्पल के तौर पे ये सेट किया है कि भाई देवभूमि उत्तराखंड के अंदर क्या चीज़ नहीं हो सकती है। अगर हम अपने ये खेत खलिहानों को उजागर करें, इन चीज़ों को डेवलप करें, इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, तो बहुत कुछ संभावनाएं यहाँ पे हैं उत्तराखंड के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं बगीचे की ओर। तो देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन।